आइए जानते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल एक विशाल और गतिशील तंत्र है जिसमें वे सभी खगोलीय पिंड शामिल हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसमें 8 ग्रह, उनके चंद्रमा, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य अंतरिक्ष मलबा शामिल हैं। सौरमंडल प्लूटो से कहीं आगे तक फैला हुआ है और यह खगोलशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। सूर्य, हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सूर्य सौरमंडल का केंद्रीय तारा है जो एक विशाल तारा है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसमें ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है जो पूरे सौरमंडल को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ग्रहों और अन्य पिंडों को अपनी कक्षा में बांधता है, जिसका व्यास लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर 870,000 मील और संरचना 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और कुछ भारी तत्व से बना है। सूर्य के सबसे नजदीक 4 पृथ्वी जैसे ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। ये हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी सूर्य से सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह जो अत्यधिक तापमान भिन्नताओं का सामना करता है। शुक्र, वीनस आकार में पृथ्वी के समान, लेकिन इसकी वातावरण में जहर गैसें हैं और सतह का तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। पृथ्वी, अर्थ यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जीवन का समर्थन करता है और इसकी सतह पर पानी के रूप में द्रव अवस्था में जल पाया जाता है। मंगल, मार्स, लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध, मंगल में सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉस है और इसमें पानी के प्रवाह के पुराने संकेत मिले हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट। मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षेत्र है जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह होते हैं। इस बेल्ट में कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं। सेस यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है और इसे एक बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेस्टा एक और बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसे अंतरिक्ष यानों द्वारा बारीकी से अध्ययन किया गया है। बाह्य ग्रह, गैस दिग्गज और बर्फीले ग्रह। क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाहर बाह्य ग्रह होते हैं जो आंतरिक ग्रहों से बहुत बड़े होते हैं और मुख्य रूप से गैसों और बर्फ से बने होते हैं। ये ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसे अपनी विशाल ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान और इसके प्रमुख चंद्रमाओं गैलीलियन मून के लिए जाना जाता है। शनि, सैटर्न अपनी खूबसूरत वलय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध शनि एक गैस दिग्गज ग्रह है जिसके सैकड़ों चंद्रमा हैं। अरुण, यूरेनस यह एक बर्फीला ग्रह है जिसकी धुरी का झुकाव अत्यधिक होता है जिससे इसके मौसम में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो अपनी तीव्र हवाओं और नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है जो इसकी वायुमंडल में मीथेन के कारण होता है। बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट्स। बौने ग्रह वे ग्रह हैं जो सामान्य ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं और जिन्होंने अपनी कक्षा में अन्य मलबे को साफ नहीं किया है। सौरमंडल में कुछ प्रमुख बौने ग्रह हैं। प्लूटो जिसे पहले नवा ग्रह माना जाता था, अब इसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें एक जटिल वायुमंडल है और इसके 5 ज्ञात चंद्रमा हैं। एरिस एक दूरस्थ बर्फीला पिंड जो प्लूटो से बड़ा है और इसे स्कैटर्ड डिस्क क्षेत्र में रखा जाता है। हाउमिया एक अद्वितीय लंबा बौना ग्रह जो क्यूपर बेल्ट में स्थित है और इसकी घूर्णन गति अत्यधिक तेज है। क्यूपर बेल्ट और ऑट क्लाउड। क्यूपर बेल्ट यह नेपच्यून के बाहर स्थित एक क्षेत्र है जिसमें बर्फीले पिंड होते हैं जिनमें बौने ग्रह जैसे प्लूटो और हाउमिया शामिल हैं। इसे छोटे अवधि वाले धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है। ऊट क्लाउड यह एक दूरस्थ गोलाकार धुंध है जो सौरमंडल को घेरती है। इसे लंबी अवधि वाले धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है और यह प्लूटो से कहीं अधिक दूर स्थित है। धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु कॉमेट्स बर्फीले पिंड जो सूर्य के पास आते समय गर्म होकर गैस और धूल छोड़ते हैं जिससे एक विशिष्ट पूंछ बनती है। प्रसिद्ध धूमकेतु जैसे हैली का धूमकेतु हल्लेईस कॉमेट हैं। उल्कापिंड, मीटियोरॉइड्स छोटे चट्टानी या धातु के पिंड जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं।
जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जलते हैं तो इन्हें उल्का मीटियो कहा जाता है, और यदि ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इन्हें उल्कापिंड मीटियोराइट कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स चट्टानी पिंड जो ग्रहों से छोटे होते हैं। इनमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। सौरमंडल का निर्माण। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन साल पहले एक विशाल आणविक बादल से हुआ था, जिसमें गैस और धूल मौजूद थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल संकुचित हुआ और जैसे जैसे संकुचन हुआ, यह घूमने लगा और एक डिस्क के रूप में समतल हो गया। सूर्य केंद्र में बना और ग्रह और अन्य पिंड शेष सामग्री से बने। सौरमंडल की खोज। मानवता ने टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यानों के माध्यम से सौरमंडल का गहन अध्ययन किया है। अन्वेषण में कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। अंतरिक्ष यान, स्पेस प्रोब्स वॉयेजर 1 और 2, न्यू होराइजन्स और मंगल के रोवर्स जैसी मिशन ने दूरस्थ ग्रहों और चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मानव मिशन, मैन्ड मिशंस मनुष्यों ने चंद्रमा पर लैंडिंग की, अपोलो मिशन, और भविष्य में मंगल और उससे आगे के मिशनों की योजना बनाई है। निष्कर्ष। सौरमंडल एक दिलचस्प और जटिल तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो खगोलशास्त्रियों और शौकिया वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। सूर्य के प्रभाव से लेकर ऑर्ट क्लाउड तक सौरमंडल का हर हिस्सा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके अध्ययन से हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जान सकते हैं।